अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा आयतुल कुर्सी को पढ़ ले, अब अगला जब वो वक्त आएगा तो वो किसकी हिफाजत में रहेगा? अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेगा। यकीन कीजिए, आप लाखों सिक्योरिटी गार्ड रख लें, हजारों चौकीदार रख लें आप, लेकिन जिस तरह आपकी हिफाजत आयतुल कुर्सी करेगी, लाखों चौकीदार भी हिफाजत नहीं कर सकते आपका। अब आइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आलिशान की तरफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सदकातुल फित्र का माल आया हुआ था आप सल्लम के पास और आप सल्लम ने मुझे हुक्म दिया। हज़रत अबू हुरैरा फरमा रहे, मेरी ड्यूटी थी चौकीदारी की, मैं चौकीदारी कर रहा हूं। मैंने देखा अचानक एक बंदा गंदम निकाले जा रहा है। मैंने उसे पकड़ा कि मियाँ ये सदकातुल फित्र का माल है, तुम कहाँ चोरी कर रहे हो? कहने लगा, बस मैं गरीब हूँ, बच्चे भूखे हैं, फ़क्र फाका है, मिन्नत समाजत की। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दिया मैंने उसे। सुबह मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया, या रसूलल्लाह रात एक बंदा था, आपने फरमाया वो कल फिर भी आएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो कल फिर आएगा, तो मेरे जहन में था और मैं ज्यादा एक्टिव था। आधी रात बीती, वो फिर आ गया। मैंने देखा गल्ला निकाल रहा है, मैंने उसे फिर पकड़ा और मैंने कहा कि भाई कल तो आपने बिना समाजत की थी, फिर आ गए हो। कहने लगा, नरम दिल हैं आप, है तो थोड़े से गंदम, मैं ले रहा था, अब नहीं लेता, मुझे बस छोड़ दो, माफ़ कर दो। हज़रत अबू हुरैरा नरम दिल के मालिक थे, छोड़ दिया। आपने फरमाया कोई नहीं, चले जाओ भी चोरी की तो नहीं ना, पकड़ा गया, चलो कोई नहीं। सुबह आप वसल्लम की बारगाह में मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह वो रात फिर आया। आपने फरमाया हाँ, वो तुम्हारे उस रात वाले चोर का क्या बना? मैंने कहा रसूलल्लाह आया था, मैंने छोड़ दिया। आपने फरमाया वो कल फिर आएगा। वही आ रही है ना? आपने फरमाया कल फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अब मैंने सोच लिया था अब नहीं छोड़ूंगा। मैंने देखा फिर गला निकाल रहा है। इस दफ़ा मैंने मजबूती से हाथ पकड़ा, मैंने कहा अब तीसरी दफ़ा, अब मैंने तुझे नहीं छोड़ना। उसने कहा एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ आपको, अगर आप उस बात पे अमल कर लें, आपको पसंद आ जाए तो मुझे छोड़ देना। मैंने कहा बताओ। कहने लगा, ये जो आप हिफाजत कर रहे हैं, अगर आप एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दें, न शैतान आएगा, न जिन आएगा, ना ही कोई चोर चोरी कर सकता। फरमाते हैं मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, आयतुल कुर्सी, मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा चले जाओ। सुबह हुई, आप सल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा तुम्हारे चोर का क्या बना? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई थी, मैंने छोड़ दी, तस्दीक आपसे कराना चाह रहा हूँ। आपने फरमाया क्या कहा था? या रसूलल्लाह उन्होंने कहा था कि अगर किसी चीज़ की हिफाजत चाहते हो तो फिर आयतुल कुर्सी एक दफ़ा पढ़ के दम कर दो, न जिन आएंगे, न शैतान आएंगे, और ना ही कोई इंसान चोरी कर पाएगा। आप सल्लम मुस्कराए। आपने फरमाया कि वो है तो झूठा, लेकिन पहली दफ़ा सच बोल गया। तो है झूठा वो, लेकिन पहली दफ़ा। और वो कौन था? शैतान था वो। अब देखिए, शैतान ही गुर बता रहा है। आप तो सल्लम ने तो इरशाद फरमाया, चोर जो गुर बताए वो तो ज़बरदस्त गुर है ना। अब वो कह रहा है कि एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़े, और यकीनन बात हकीकत भी यही है। आप सल्लम ने भी तो यही फरमाया ना कि एक दफ़ा अगर रात को आप सो रही हैं तो आप दम कर दें पूरे घर पे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स अपने घर में रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो 40 दिन और 40 रातों तक ना तो शैतान आते हैं, न जिन्नात आते हैं, और ना ही कोई चोर चोरी करने के लिए आ सकता। 40 दिन और 40 रातें। और जब आप अपने घर में आयतुल कुर्सी को पढ़ेंगे, उससे सिर्फ आपका घर महफूज नहीं होगा, आपके पड़ोसी भी महफूज हो जाएंगे। मुख्तलिफ इर्द गिर्द के इलाके जहाँ पे आप नियत करेंगे
उस आयतुल कुर्सी की फजीलत की वजह से अल्लाह ताला बाकी घर वालों को भी महफूज रखते हैं। हम लोग हैं मादी, हम वज़ाइफ पे अल्लाह के और उसके नबी की बात पे इतना यकीन नहीं रखते जितने सिक्योरिटी गार्ड पे रखते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड का होना ज़रूरी है। आयतुल कुर्सी भी पढ़ रहा होता है, सिक्योरिटी गार्ड भी रख रहा होता है। अब एक सवाल पे गौर कीजिएगा, आप में से किसी दोस्त का तजर्बा भी हो सकता है, वरना हमसे तो पूछने वालों ने कई दफ़ा पूछा कि भाई वो रिवायत में तो आते हैं कि भाई एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ो चोरी नहीं होती। मैंने तो जितनी दफ़ा पढ़ी है चोरी हो जाती है। पॉइंट समझ आ रहा है? कहते मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता भी हूँ, चोरी तो फिर भी हो जाती है। उसका जवाब समझिएगा। पहली वजह यह होती है कि आयतुल कुर्सी का तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होता हमारा। हमारे कितने पुराने बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्हें कुरान तलफ़्फ़ुज़ सही पढ़ना नहीं आता। उन्हें नहीं पता कि तजवीदी नुकात क्या हैं, त्वा में ता में क्या फ़र्क है, स्वाद का मखरज अलग है, सीन का मखरज अलग है, हा अलग है, हा अलग है। नहीं ना इस बात का इल्म। अब तलफ़्फ़ुज़ तो इसे नहीं आता और ये एतराज़ कर रहा है आप तो सल्लम पे। ऐसा हो गया ना, कहते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ मेरी तो चोरी हो जाती है। भाई आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं। और दूसरी बात, जिस चीज़ की आप हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं वो रिस्क हलाल होना चाहिए। उसका वो रिस्क क्या होना चाहिए? हलाल। और दूसरी बात, आपने उसकी ज़कात भी अदा की हो, तब जाके इस आयतुल कुर्सी का असर होगा। अब एक बंदा कहे कि मेरा माल भी हराम का हो और मैं ज़कात भी ना दूं, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड भी ना रखूं, बस आयतुल कुर्सी पढ़ूं और उसके बाद हिफाजत होती रहे, तो ऐसा नहीं। ये अल्लाह की आयात, इनका पाकीज़ा, पढ़ने वाले की ज़बान का पाकीज़ा होना ज़रूरी है। और जो सवाल कर लेते हैं उन्हें समझ आ जाती है, जो नहीं करते वो शक शुबों में रह जाते हैं कि यार पढ़ता भी हूँ लेकिन चोरी भी हो जाती है, फ़ायदा तो कोई नहीं है। आपको बात समझ आ गई है ना?